बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह का करम हम भी ठीक है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हनी व्लॉग। तो आज मैं बनाने लगी हूँ सिंघाड़ा, जिसको ये सिंघाड़े जिसको बोलते हैं। तो मैं इसकी आप लोगों को रेसिपी दिखाती हूँ। ये किस तरह बॉयल करते हैं, ये नरम ना हो। अक्सर बॉयल करें तो अंदर से नरम हो जाते हैं, पानी छोड़ देते हैं, जब खाएं तो चिपचिपे से होते हैं, पानी रहता है। मैं आज आप लोगों को एक नई तरतीब से बताती हूँ किस तरह ये बनाएंगे। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना जिस तरह मैं बनाने। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करना है पहले अच्छी तरह। ये देखें जी, इसके ऊपर ना ये काला काला सा पानी भी आ, मैंने 2-3 दफ़ा पहले किया, अभी मैंने 1-2 दफ़ा और करूँगी करके। तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मतलब ये साफ़ हो जाएंगे किस तरह मैंने इसको बनाना है मुकम्मल तरीके से। तो आप भी ये तकरीबन चंद दिनों के लिए आते हैं, महीनों के लिए नहीं आते, चंद दिनों के लिए आते हैं। आप भी ज़रूर खाएं, ये सर्दियों में अच्छे होते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ धो के अच्छी तरह। ये ले जी, मैंने अच्छी तरह वॉश कर ली है, 3-4-5 पानी से इसको अच्छी तरह धो लिया। ये साफ़ हो चुके हैं, ये तकरीबन इसको जो मैल कचौल सब लगी थी मैंने साफ़ कर ली है। ये देखिए अच्छी तरह ना। तो अब आपने क्या करना, एक रफ़ कढ़ाई ले लेनी है, रफ़ जो भी आपके पास है वो ले ले। मेरे पास जो थी मैंने वो ले ली है। ये देखें, तो आपने ये सिंघाड़े इसके अंदर डालने, और इसके अंदर आप लोगों ने 1 कप पानी का डालना है भर के। ये देखिए, ज़्यादा नहीं डालना, ऊपर तक डिप नहीं करना। एक हाफ़ कप या हाफ, जो छोटा बड़ा मग्गा है तो हाफ़ कर लें, छोटा है तो पूरा कर लें। इसको आपने चूल्हे पे रख देना है, तो तेज़ आंच करके। और एक रफ तावल या आप ले लें हो ना, उसको अच्छी तरह मैंने आँच अभी तेज़ की है। ऊपर में अभी ना एक रफ पूना, मतलब पूना गीला करके ऊपर दम के, जिसको स्टीम पे बनाना है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं स्टीम पे किस तरह बनाऊँगी इनको। तो जब इसकी स्टीम बन जाए फिर आँच हल्की कर देनी है आपने। चलिए जी, देखे जी, मैंने अच्छी तरह ये पूना गीला करके, इसको खुशक नहीं गीला करके इसके ऊपर अच्छी तरह दे दिया। इसको इसकी भाप नहीं निकलनी चाहिए किसी साइड से, इसकी जो स्टीम है इसके अंदर रहनी चाहिए। और इसको आपने किसी प्लेट के साथ या ढक्कन के साथ इसको अच्छी तरह कवर कर देंगे। ये देखिए मैंने कवर कर दी इसको अच्छी तरह। अब ये तकरीबन 5-10 मिनट तक इसकी भाप बनेगी, फिर मैं इसकी आंच हल्की कर दूँगी, दम वाली कर दूँगी। तकरीबन 25 से 30 मिनट तक ये स्टीम के साथ ये तैयार हो जाएंगे। तैयार होते मैं आप लोगों को फिर आप दिखाती हूँ, मेरे साथ बने रहना। मैं आप मेरी वीडियो पूरी देखना, स्किप ना कीजिएगा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज एक नया तरीका सिंघाड़े बालने का। तो मैं आप पूरी वीडियो दिखाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें से भाप निकल रही हल्की हल्की, ये स्टीम बन चुकी है। तो अब मैंने ये जो आग है ना वो बिल्कुल दम वाली कर देनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं, दम वाली। तकरीबन 25-30 मिनट लगेंगे इसको ना स्टीम आने में। तो अब मैंने हल्का सा बिल्कुल कर देना, फिर ऊपर मैंने इसके ऊपर प्लेट रख देनी है ताकि ये स्टीम के साथ ही हो जाए। अब तकरीबन 25-20 मिनट बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ढक्कन छोटा था वो, मतलब उसमें से स्टीम निकल रही थी, ये मैंने इसके साथ कवर कर लिया। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। ये ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले जी, अब मैं इसकी ना ऊपर से ढक्कन उठा दिया। अब मैं देखती हूँ इसके, ये हाँ माशाल्लाह चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ये बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए स्टीम हो चुके हैं। ये मैंने ऊपर से पूना उठा लिया। मैं आप लोगों को एक, ये देखिए अभी बहुत गर्म धुआं निकल रहा है। मैं एक आप लोगों को काट के दिखाती हूँ छुरी के साथ, इसका क्या कैसे। ये देखें जी, ज़रा अभी गर्म है, पकड़ा भी नहीं जा रहा ना कि। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें अंदर से बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखें नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये स्टीम वाला बहुत अच्छे तरीके से बना है, बहुत अच्छे से। ये देखिए अभी भी धुआं निकला है। सिर्फ मैंने 1 कप पानी डाला है, उसके अंदर ही मैंने स्टीम किया। स्टीम वाली कोई भी चीज़ होती है वो अच्छी बनती है। आप भी कोशिश करें इस तरह बनाया करें। जो पानी के साथ बॉयल करते हैं, मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, बॉयल करती, वो पानी जब छीला ऊपर से छिलका, अंदर से सिंघाड़े के अंदर पानी होता था, वो खाने को दिल नहीं कर, नरम हो जाते, कोई सख्त कोई नरम। अब ये यकीन जाने एक जैसे ही इसकी गरी ये सख्त है और बड़े अच्छे तरीके से ये हो गया। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह बनाएं, आपको पता चल जाएगा। और लेमन वगैरह लगा के, मसाला लगा के खाएं। तो मैं अभी बच्चों को देती हूँ, अभी तो खाना खाया, ठहर के मैं देती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखना, स्किप ना कीजिएगा। तो मेरे साथ रहना। मैं आप लोगों को सारा मैं छील के इसको डिश आउट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
ये ले जी माशाल्लाह, ये देखें जी घर वाले लेके आए शरकपुर के गुलाब जामुन, जिसको शरकपुर ये पता नहीं क्या कहते हैं, ये वो वाले गरम गरम है, अभी तो ठंडे हो गया हर सर्दी। हाँ कुज्जे वाले ये इसको बोलते हैं। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये कितने का दे रहे थे? 700 रुपये का 1 kg है। हाँ ये 1 kg कह रहे 700 का दे रहे थे, तो ये लेके आए हैं। मैंने तो कभी खाए नहीं, ये खाते हैं घर वाले शौक से। इधर हमारे लगते हैं ये, लेकिन बहुत अच्छे हैं, कह रहे हैं बड़ा अच्छा टेस्ट है, तो आप भी लेके खाना। इधर हमारे लाल पुल पे खड़े होते हैं, मुगल लाल पुल पे यहाँ, तो ज़रूर ट्राई करें। आज घर में कितनी चीज़ें आई हैं खाने के लिए, बच्चे खुश हो गए हैं। चले आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। ये ले जी माशाल्लाह, देखिए कितने अच्छे। मैंने ना छीले इसकी गरी देखे कितनी सख्त है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे कच्ची गरी होती है, बहुत मज़े के बने हैं। मतलब कि ना बॉयल की है, नरम नहीं है जिस तरह के पहले बनते थे ना, वैसे नहीं है। जिस स्टीम के साथ मैंने मतलब ट्राई किए थे, मैं क्या ट्राई करके देखती स्टीम के साथ कैसे बनते हैं। बहुत अच्छे बने जैसा मैंने सोचा था। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, ला के खाएँ। सर्दियाँ हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखना, इसको लाइक कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दे, बेल के बटन को प्रेस कर दे। तो इंशाल्लाह इससे अच्छी वीडियो लाऊंगी मैं। और तो मुझे ज़रूर बताना आप लोग ये ट्राई करके, तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।